नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है और उम्र आपने नहीं बताई। सवाल मैंने आपके सारे पढ़ लिए। इस वीडियो के थ्रू आपकी रेखाओं को देखकर, आपकी रेखाओं को पढ़कर आपके सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो भी समझ में आता है वो सारा आपको क्लियर कट जानकारी इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपकी रेखाओं को पढ़कर आपके बारे में जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है। अब भाग्य रेखा ही व्यक्ति को पैसा देती है। अगर कोई व्यक्ति बड़ा पैसा कमाने वाला होगा या फिर अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जैसा भी पैसे को लेकर हर एक चीज़ भाग्य रेखा से समझ में आती है। जिस व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा ना हो, ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, मेहनत ज़्यादा बढ़ जाती है, इच्छा अनुसार पैसा नहीं आता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाग्य रेखा ना होने के बावजूद भी व्यक्ति बड़ा पैसा कमाता है। वो किस वजह से? जब भाग्य रेखा ना हो लेकिन ग्रह पर्वत बड़े मजबूत हो। तो आपका हाथ इसी तरह का है कि भाग्य रेखा नहीं है, लेकिन हाथ का आकार, हाथ की शेप, आपके हाथ में बने हुए बाकी जितने भी ग्रह पर्वत हैं वो इतने मजबूत हैं, इतने प्रबल हैं, इतने स्पष्ट हैं कि हाथ में भाग्य रेखा नहीं होने के बावजूद भी बड़ा पैसा जीवन में आया है और आगे भी आता रहेगा। यह पैसे से लेकर एक सफल व्यक्ति का हाथ हमको समझ में आता है। बहुत बड़े उतार चढ़ाव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर हमको नहीं समझ में आते। एक ऐसा व्यक्ति जो बुढ़ापे तक आते आते अपने कमाए गए पैसे से, अपनी फाइनेंशियल इनकम से संतुष्ट हो जाए, सफल हो जाए, व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन मिल जाए, इस तरह की एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमको आपके हाथ में, आपकी रेखाओं में यहाँ पर समझ में आती है। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है आपकी मस्तिष्क रेखा। आपकी मस्तिष्क रेखा आपकी बुद्धि को दिखाती है, आपके सोचने समझने की क्षमता को दिखाती है। और ये रेखा जब छोटी हो तो व्यक्ति को अपने जीवन से जुड़े जो बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं वो बुढ़ापे के अंदर नहीं लेने चाहिए। जितने भी लें, जवानी में लें। लगभग 50 वर्ष के बाद ऐसा ना हो कि कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन या फिर कोई बड़े पैसे को लेकर फैसले आप खुद ले रहे हैं। बुढ़ापे में या फिर 50 के बाद आपको उसमें परेशानी हो सकती है। इसके बाद जो आपके हाथ में ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, गुण, धर्म, इन सबको दिखाती है। जिस तरह की मस्तिष्क रेखा व्यक्ति समझदार होता है, चतुर होता है, चालाक होता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति होता चले जाता है। तो इस तरह के लक्षण भी हमको आपकी इन रेखाओं में यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। इसके बाद यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखेंगे तो ये हृदय रेखा यहाँ से चलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। यह हृदय रेखा आपके कर्मों की रेखा होती है। यह रेखा व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर कुछ बीमारियाँ भी देती है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। आपकी जो हृदय रेखा है ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल सरल है, जिस वजह से इससे जुड़ी नेगेटिविटी जीवन में नहीं आएगी। इस रेखा के प्रभाव से व्यक्ति का बुढ़ापा ठीक रहता है। ज़्यादा बड़ी दिक्कत स्वास्थ्य को लेकर व्यक्ति को बुढ़ापे में नहीं होती है। इस रेखा का अर्थ ये भी होता है कि व्यक्ति के कर्म ज़्यादा बुरे नहीं हैं, कर्म भी ठीक ठाक हैं। और यह रेखा हो तो व्यक्ति अपनों के काम आने वाला होता है, अच्छे कर्म करने वाला होता है, समाज सेवा करने वाला भी व्यक्ति देखा जाता है। इस रेखा के प्रभाव से ये बताया जाता है कि व्यक्ति को जितना हो सके समाज सेवा करनी चाहिए। अन्न का दान, वस्त्रों का दान, व्यक्ति जितना ज़्यादा करेगा आपको उतना लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा मनी माइंडेड हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए परिवार के बाद टॉप प्रायोरिटी पैसा ही रहती है। और व्यक्ति मनी माइंडेड इतना भी होता है कि बुढ़ापे तक अपने पैसे के पीछे भागता है। संतुष्टि मिल जाएगी, लेकिन मनी माइंडेड होने के कारण व्यक्ति पैसे के प्रति व्यक्ति का ध्यान आगे और बढ़ता रहेगा और व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा बुढ़ापे में कोशिश करेगा कि और पैसा कमाया जाए, और पैसा कमाया जाए, और पैसा कमाया जाए। तो ऐसी स्थिति हमको आपकी इस रेखा में यहाँ पर समझ में आती है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो ये है आपकी जीवन रेखा। ये जीवन रेखा यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। यह जीवन रेखा आपकी स्वास्थ्य, आपकी आयु का भी एक अंदेशा दिखाती है। जिस तरह की जीवन रेखा है ये मुझे हाथ में अच्छी दिखती है, कोई गड़बड़ वाली बात है नहीं। ऐसे व्यक्ति पूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं। जवानी में कोई भी रोग, द्वेष, सारी बीमारी नहीं देखने को मिलती। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी पूरे जीवन काल के लिए अच्छा और बढ़िया देखा जाता है। तो हमको इस तरह के संकेत इस रेखा में यहाँ पर दिखते हैं। ये जो जीवन रेखा अंत में आकर दो भागों में टूट गई है, जिसका अर्थ ये होता है कि
ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है। ये जीवन रेखा व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर जन्म स्थान से दूर लेकर जाती है। यह जीवन रेखा व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देती है, लेकिन अपनों का पूरा साथ मिलता है। उम्र के छोटे लोग, संतान से पूरी सेवा मिलती है। इस जीवन रेखा पर कहीं पर क्रॉस, कोई कट नहीं है। तो आने वाले, जो आपने बताया कि आने वाला जीवन कैसा रहेगा, जिसमें कि आपने कहा कि अच्छे से बुरा जैसा भी है सब बता दीजिए। तो नेगेटिविटी तो कुछ दिखती नहीं है, और अशुभ घटना जो आपने पूछा ऐसा कुछ होता दिखता नहीं है। यहाँ आपके हाथ में लगभग 72 वर्ष के बाद एक ऑफशूट जरूर दिखता है। ये एक इकलौती रेखा जो जीवन रेखा पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो उस उम्र में आने वाली कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल अचीवमेंट का संकेत होता है, जो कि हमको जीवन रेखा पर समझ में आता है। यहाँ पर मंगल रेखा भी है, तो उससे पहले 60s में जब भी बीमार पड़ेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, जिस वजह से रिकवर भी अच्छा जल्दी कर जाएंगे। यह जीवन रेखा पूरा प्रयास करेगी कि आपको जन्म स्थान से दूर लेकर जाए। ऐसा व्यक्ति जितना जन्म स्थान से दूर जाता है, अपने जन्म स्थान से दूर रहेगा, व्यक्ति उतना ही खुश रहेगा, उतना ही सफल होगा, उतना ही जीवन में आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। मैंने आपके हाथ की मुख्य रेखाएं देख ली हैं, जिसमें आपकी जीवन रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी हृदय रेखा है। अब एक बार आपके हाथ के ग्रह पर्वत भी देखते हैं। यह है चंद्र पर्वत। हल्का सा यहाँ पर गड्ढा बना हुआ है, ये चित्र यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ है। देखिए, चंद्र पर्वत जब दब जाए तो इसका अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कन्फ्यूजन बहुत रहती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा किसी न किसी काम को लेकर कन्फ्यूज रहते ही रहते हैं। कन्फ्यूजन व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इस तरह की स्थिति हमको यहाँ पर दिखाई देती है। ये है बाहरी मंगल, और बाहरी मंगल पर आपके हाथ में कोई गड़बड़ वाली रेखा है नहीं। ऐसे व्यक्ति के बहुत शत्रु नहीं होते, और दो चार जो चलने चढ़ने फूकने वाले लोग होते हैं वह भी नुकसान नहीं करते। तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु होते नहीं, और उनसे कुछ नुकसान भी व्यक्ति को नहीं होता है। ये है बुध पर्वत, और बुध पर्वत पर मुझे यहाँ पर कुछ सीधी खड़ी रेखा समझ में आती है। ये बहुत कॉमन रेखा है, हर किसी के हाथ में होती है। ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जाता है कि भगवान की कृपा से, नेचर से ही आपको बिजनेस सेंस अच्छा मिला है। ऐसे व्यक्ति बने ही व्यापार करने के लिए होते हैं, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। अगर व्यक्ति व्यापार करता है तो जीवन में बड़ा पैसा 100% कमाता है। यह रेखा इस बात का भी अर्थ होती है कि व्यक्ति को बोलने की पूरी समझ है कि मुझे किसके आगे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। इस बात की पूरी समझ व्यक्ति के अंदर होती है, और यह रेखा व्यक्ति को बिजनेस सेंस अच्छा देती है। व्यक्ति को लोगों से आउटपुट निकलवाना आता है, व्यक्ति को लोगों से काम निकलवाना भी आता है। इस चीज़ का अर्थ ये रेखा आपके जीवन में दिखाती है। इसके बाद सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत पर कोई रेखा आपके हाथ में है नहीं, तो इस ग्रह के प्रभाव ठीक ठाक रहेंगे, कोई ज़्यादा बुरे और अच्छे प्रभाव नहीं आएंगे। हल्की हल्की सूर्य रेखा यहाँ पर जा रही है, जो कि समाज में अच्छा मान सम्मान व्यक्ति को देती है। शनि पर सीधी खड़ी भाग्य रेखा है, जो कि व्यक्ति को बुढ़ापे में बड़ी अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है। बुढ़ापा आते आते पैसे से संतुष्टि, बुढ़ापे के अंदर भी अच्छी इनकम और मल्टीपल सोर्स से इनकम, और जवानी में इतनी सेविंग्स आराम से हो गई हैं जिस वजह से बुढ़ापा आराम से कट जाए। तो इस तरह के संकेत इस रेखा से यहाँ पर समझ में आए। ओवरऑल शनि पर्वत ठीक है। तो यह ग्रह अंदेशा दिखाता है कि जब भी शनिदेव की 7.5 ढैया जीवन में आएगी, कभी भी बड़ा नुकसान नहीं जाएगा उस स्थिति में आपको। फिर आते हैं यहाँ पर, यह है बृहस्पति का क्षेत्र। बृहस्पति पर यहाँ पर आपके हाथ में बहुत छोटे छोटे वर्ग के चिन्ह बने हुए हैं। वर्ग के चिन्ह जब छोटे छोटे बने तो ये दिखाता है कि व्यक्ति का, देखिए अब आपके गोल्स बहुत सारे होंगे कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन जिस समय जन्म हुआ तब आपका एक ही लक्ष्य परमात्मा द्वारा निर्धारित था, वो था समाज सेवा। जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने जीवन को समझेंगे, जीवन का लक्ष्य पता चलेगा, परमात्मा के करीब जाएंगे, धर्म की तरफ ध्यान जाएगा, समाज सेवा में खुशी मिलेगी, और व्यक्ति अपने कर्मों से भी संतुष्ट होगा। पैसे से संतुष्टि है, लेकिन आपकी हस्तरेखाओं में कर्मों से, परिवार से संतुष्टि इतनी मेजर नहीं दिखती है। ये कुछ कर्म करने पर आपको आपके कर्मों से भी, अपने इस जीवन से संतुष्टि भी मिलेगी। आंतरिक शांति या सुख का अनुभव आपको देखने को मिलेगा। अब ये है मंगल। मंगल पर मैंने मंगल रेखा दिखाई है, जो कि व्यक्ति को प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कराती है, व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखती है, और व्यक्ति उस समय खुश रहता है। और ये रेखा परिवार के पूरे सपोर्ट, परिवार के पूरे साथ को दिखाती है। परिवारजन, सगे संबंधी, मित्र, रिश्तेदार कैसे भी हों, लेकिन बुरे समय में साथ देते हैं, टाइम पर काम आ जाते हैं, और व्यक्ति को उनसे लाभ ही देखने को मिलता है।
ये है शुक्र पर्वत। यहाँ से व्यक्ति का परिवार देखा जाता है, व्यक्ति का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। यहाँ पर कोई बुरी रेखा आपके हाथ में है नहीं, तो ऐसे व्यक्ति की जो फैमिली लाइफ होती है वो ठीक ठाक होती है। परिवार का सपोर्ट, परिवार का साथ हर सुख दुख में व्यक्ति को मिल जाता है। यहाँ पर जब इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखाएं हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी रहेगी। अब वो आपके ऊपर रहेगा कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं। कुछ लोग प्रॉपर्टी में करते हैं, कुछ लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं, कुछ लोग कहीं करते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में करते हैं। लेकिन व्यक्ति जहाँ भी करे व्यक्ति बड़ा पैसा बनाता है। यह रेखा सही संतान सुख का भी सूचक होती है कि संतान से लाभ, संतान से सेवा बुढ़ापे के अंदर और संतान का सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह रेखा व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ और कंफर्टेबल लाइफ भी देने वाली देखी जाती है। ये है आपके हाथ में केतु और ये है आपके हाथ में राहु। ये दोनों ग्रह भी यहाँ पर मुझको ठीक ठाक अवस्था में समझ में आते हैं। तो कुल मिला के आपके हाथ में कोई बड़ी गड़बड़ दिखी नहीं। आपका हाथ मुझे कैसा दिखा? देखिए, सारे ग्रह देख ली, सारी रेखाएं देख ली, एक भी ग्रह ऐसा नहीं है, एक भी रेखा ऐसी नहीं है जिसको देखकर ये बोला जाए कि हाँ जी ये नेगेटिव है, यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर कट है, यहाँ पर ये टूट रही है रेखा, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो व्यक्ति के जीवन में बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, बड़ी बीमारी, बड़ा रोग, एक्सीडेंट, बड़ा नुकसान, चोरी चकारी, लूटपाट, ऐसा आपके जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला। तो जितनी भी अच्छी या बुरी मतलब जितनी भी बुरी चीज़ें होंगी वो इस प्रकार होंगी कि बीमार पड़ गए, 1 महीने तक बीमार रहे। वो बहुत छोटी छोटी नेगेटिव चीज़ें आएंगी। नुकसान हुआ तो एक आध लाख का नुकसान हो गया जिसको आप बाद में रिकवर आराम से कर गए। तो नेगेटिव की अगर बात की जाए तो कुछ बहुत बड़ा नहीं है। इसलिए तो जीवन सरल, साधारण, स्मूथ चलने वाला रहेगा आपका, जिसमें कि आपकी आयु को लेकर मुझे कोई दिक्कत दिखती नहीं है। आपके एक उम्र पर आकर एक बड़ी फाइनेंशियल अचीवमेंट आपका यहाँ पर इंतज़ार कर रही है। उम्र पूरी है, आयु अच्छी है। हाँ, थोड़े फाइनेंशियल डिसीजन आप खुद मत लीजिएगा, ये एक सलाह दी जाती है छोटी सी। इसके बाद जो आपकी हृदय रेखा है यह भी ठीक ठाक है। ग्रह, सारे ग्रह अच्छे हैं, तो कोई बड़ी गड़बड़ आपकी हस्तरेखा में है नहीं। एक सरल, साधारण, सुंदर, सफल जीवन जैसा होना चाहिए वैसा यहाँ पर दिखता है। तो यहाँ पर मुझे जो भी समझ में आया मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ और आपको पूछना हो, अलग से आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे डाउट क्वेरी के जवाब मिल जाएंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं कि नहीं, आपका रिव्यू क्या है बता दीजिएगा। अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपना रिव्यू और उपाय कोई देने नहीं, तो ये 3 चीज़ें हमको लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।